तो चलिए आज हम सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत की सबसे बड़ी जंग बस शुरू ही होने वाली है। और इसका ऐलान किसी हथियार से नहीं बल्कि शंख की गूंज से हुआ था। पर यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या यह पॉसिबल है कि सिर्फ एक आवाज, एक साउंड इतनी बड़ी जंग का नतीजा पहले से ही तय कर दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओके, तो सबसे पहले झांकते हैं कौरवों के खेमे में। वहां माहौल काफी टेंस है और उनके लीडर दुर्योधन को अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए एक जबरदस्त मोराल बूस्ट की जरूरत है। उन्हें चीयर अप करने के लिए आगे आते हैं उनके दादा महान भीष्मा। वो अपना शंख उठाते हैं और इतनी जोर से फूंकते हैं कि आवाज एक दहाड़ते हुए शेर जैसी लगती है। बस ये इशारा मिलते ही पूरी कौरव सेना जोश में आ जाती है। ढोल नगाड़े सब एक साथ बजने लगते हैं और एक जबरदस्त शोर पूरे मैदान में गूंज उठता है। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। जब पांडव अपना शंख बजाते हैं तो उनकी आवाज दिव्य यानी ट्रांसेंडेंटल होती है। ये सिर्फ शोर नहीं था, ये तो जीत की एक डिवाइन अनाउंसमेंट थी जिसका कनेक्शन सीधा परमात्मा से था। लेकिन भीष्म की इस दहाड़ के पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा था। असल में ये सब वो दुर्योधन पर तरस खाकर कर रहे थे। अपने शंख के जरिए वो उसे एक हिडन मैसेज दे रहे थे, बेटा मैं लड़ूंगा जरूर पूरी ताकत से, पर तुम जीत नहीं सकते क्योंकि भगवान कृष्ण दूसरी तरफ खड़े हैं। चलिए अब फोकस करते हैं दुर्योधन पर। पांडवों की इतनी विशाल सेना देखकर वो अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। और जब कोई लीडर इतना डर जाए तो वो खुद को बचाने के लिए क्या क्या माइंड गेम्स खेलता है, आइए देखते हैं। अपने इस डर को छुपाने के लिए दुर्योधन ने एक 3 स्टेप माइंड गेम खेला। स्टेप 1, फोकस बदलो। उसने बात का फोकस अपनी कमजोरी से हटाकर अपनी ताकत पर कर दिया। स्टेप 2, अपनी हाइप बनाओ। जब कोई अंदर से कमजोर फील करता है तो वो बाहर से एक्स्ट्रा स्ट्रांग दिखने की कोशिश करता है। दुर्योधन ने ऐसा ही किया और अपनी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। और स्टेप 3, एक बड़ा सा ब्लफ खेलो। उसने एक बहुत बड़ा धोखा दिया अपनी सेना को असीम बताकर। और दुर्योधन का सबसे बड़ा ब्लफ वो यही था। उसने कहा हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम पितामह भीष्म द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना सीमित है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। वो मन ही मन भीमा से इतना डरता था कि उसे यकीन था अगर उसकी मौत हुई तो वो भीमा के हाथों ही हो। तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा था? क्यों था उसे भीष्म और द्रोणा जैसे महारथियों की लॉयल्टी पर इतना यकीन? इसके पीछे एक बहुत ही काला सच छिपा था। उसे याद था कि जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब ये महान लोग चुपचाप बैठे थे। दुर्योधन ने उनकी इसी खामोशी को अपनी गारंटी मान लिया था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए लड़ेंगे। अब कहानी एकदम से पलटती है। फोकस हमारे हीरो अर्जुन पर आता है और यहां से लड़ाई बाहर से अंदर की तरफ चली जाती है और शुरू होता है एक हीरो का इमोशनल ब्रेकडाउन। वॉर शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन कृष्ण से एक बहुत सिंपल सी रिक्वेस्ट करते हैं। वो उन्हें अच्युता कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब है जो कभी ना गिरे। वो कहते हैं, हे अच्युता, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि कौन कौन हैं जो दुष्ट दुर्योधन का साथ देने आए हैं। ये एक बड़े इमोशनल तूफान से पहले की शांति थी। और जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचता है, अर्जुन को सामने दुश्मन नहीं दिखते। उन्हें दिखता है अपना परिवार, उनके अपने दादा, अपने गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, सब के सब। एक पल में ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उनके खिलाफ हथियार उठाकर खड़ी हो गई है। अपने ही लोगों को अपने सामने मौत के लिए तैयार देखकर अर्जुन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और उनका फेमस गांडीव धनुष वो भी उनके हाथ से फिसलने लगता है। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन अर्जुन का ये ब्रेकडाउन सिर्फ डर से नहीं था, ये करुणा से, कंपैशन से पैदा हुआ था। और अब वो इस जंग के मकसद पर ही गहरे सवाल उठाने लगते हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंदा, सोचिए, ऐसे राज्य का, ऐसी खुशी का, यहां तक कि ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा जब वही लोग जिनके साथ हम ये सब बांटना चाहते हैं आज हमारे सामने मरने मारने पर तुले हैं। उनका तर्क बिल्कुल साफ था, अगर तीनों लोगों के राज्य के बदले में भी वो अपनों को नहीं मारेंगे तो इस धरती के एक छोटे से टुकड़े के लिए तो सवाल ही नहीं उठता। यहां अर्जुन एक बहुत बड़े मॉरल डिलेमा में फंस जाते हैं। देखिए,
वैदिक रूल्स के हिसाब से कुछ तरह के आक्रामक यानी अग्रेसर्स को मारने में कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन के लिए ये अग्रेसर्स कौन थे? उनके अपने दादा, उनके अपने गुरु। इसीलिए उन्होंने एक क्षत्रिय के धर्म को निभाने की जगह एक संत की तरह उन्हें माफ कर देना ज्यादा सही समझा। अर्जुन का डर सिर्फ अपने परिवार को खोने तक सीमित नहीं था। उन्हें एक और बहुत बड़ी चिंता खा रही थी कि इस एक लड़ाई से पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा। वो एक डोमिनो इफेक्ट प्रिडिक्ट करते हैं। फर्स्ट, कुल का नाश होगा, यानी युद्ध में सारे बड़े बुजुर्ग और योद्धा मारे जाएंगे। इसके बाद परिवार की शाश्वत परंपराएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सिखाने वाला ही कोई नहीं बचेगा। फिर जब परंपराएं नहीं रहेंगी तो युवाओं में अधर्म फैलेगा और आखिर में पीढ़ियों से बना पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। और बस इसी दुख और पीड़ा से भरकर अर्जुन अपना धनुष और बाण एक तरफ फेंक देते हैं और अपने रथ में बस बैठ जाते हैं। ये वो पल था जब इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा लड़ने से पहले ही हार मान लेता है। तो अब सवाल ये उठता है, जब सबसे बड़ा हीरो ही हथियार डाल दे तो क्या भगवान कृष्णा इस विनाश को होने से रोकेंगे, या फिर इसी टूटे हुए दिल से एक ऐसे ज्ञान का जन्म होगा जो सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।